नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यदि आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश इस प्रकार का आ जाता है और वहाँ पर इस प्रकार कुछ दूर लाइन खींची रहती है और कुछ दूर लाइन खींची नहीं रहती है और कह दिया जाए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तब आप कितनी दूर की व्याख्या करेंगे? आप यहाँ से यहाँ तक की करेंगे या फिर यहाँ से पूरी तक की करेंगे? तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। इस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको कहां से कहां तक का करना है, ठीक। और ये जो है ना, ये 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक। इस गद्यांश को आप जरूर पूरा समझिएगा और इसकी संदर्भ प्रसंग और जो भी व्याख्या है वो सब कुछ इसी वीडियो में है, ठीक। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। और ये जो गद्यांश है ना, ये अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और कक्षा 10 की हिंदी का है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चनों को हम कराते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों पर ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो सर्वप्रथम मुझे आप बताइए दोस्तों कि ये किस पाठ से लिया गया है। यदि अभी तक आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च से, तब आप मुझे बताइए कि ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, ठीक। और फिर आगे हम इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक इसको रेखांकित किया है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक रेखांकित किया है और हमें व्याख्या भी इतने का ही करना है और इधर का हमें व्याख्या नहीं करना है, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक। जितनी दूर हमने रेखांकित किया है उतना ही हमें व्याख्या करना है। तो आगे देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन गद्यांश में मिलते हैं और तीनों का आंसर आपको देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक के रहते हैं, ठीक। तीनों का मिला करके आपको 6 अंक का गद्यांश देखने को मिलता है, ठीक। तो चलिए अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनका आंसर आपको कराते हैं। और हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक। तो संदर्भ इसका हम कैसे लिखेंगे वो आप नीचे चलकर देख सकते हैं। तो जो इसका हम संदर्भ लिखेंगे, इस प्रकार आपको एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके संदर्भ लिख करके, और देखिए जो संदर्भ लिखने वाला प्रश्न जो है वो आ नंबर है, तो आ नंबर यहाँ पर डाल देंगे और संदर्भ लिख देंगे, ठीक। अब इसमें संदर्भ आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता पाठ से अवतरित या संकलित है, ठीक। यानी कि ये जो यहाँ पर गद्यांश हमें दिया गया है ये किस पाठ का है, मित्रता पाठ का, और लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, ठीक। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार नाम जो है लेखक का उसको बंद कर देना है कोष्ठक में, जिस प्रकार यहाँ पर मैंने बंद किया है, ठीक। और पाठ के नाम को भी इस प्रकार आपको कर देना है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को हमने पूरा कर लिया है और दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो रेखांकित अंश की व्याख्या अब हम पहले आपको एक बार गद्यांश में ही समझा देते हैं और उसके बाद इसको किस प्रकार बना करके लिखा जाता है वो भी बता देते हैं, ठीक। तो देखें ध्यान से, आपको एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए, गद्यांश के कहने का क्या मतलब है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यानी कि इसमें जब आप लिखेंगे तो इसको एडिट कैसे करेंगे, यानी कि आपको लिखना है सर्वप्रथम कि लेखक कहते हैं, यानी कि या फिर आप इस प्रकार कह सकते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या फिर आप लेखक कहते हैं, सिंपली लिख सकते हैं, ठीक। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यानी कि ये जो हमारा पूरा संसार है इसमें जितने भी समाज हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, यानी जिनके साथ घड़ी भर के साथ, यानी यदि हम उनके पास घड़ी भर मतलब कुछ समय के लिए भी, घड़ी भर मतलब कुछ समय के लिए भी यदि हम उनके पास बैठ जाएं तो क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि हमारी बुद्धि जो होती है
वो काम करना बंद कर देती है, यानी नष्ट हो जाती है, उनके भावों से कलुषित हो जाती है यदि उनके साथ हम थोड़ा भी रह लें तो। ठीक, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं, यानी कि यदि हम उनके पास थोड़ी समय पर भी रहते हैं तो वो हमारे बीचों पर ऐसी बातें करती हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे क्या होता है कि जो हमारे कानों पर नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि जो हमारे कानों पर कभी नहीं पड़नी चाहिए वो बातें उन उन बीच पर हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि सामान्य लोगों की, सामान्य सज्जनों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ और इसको लिखना किस प्रकार है ये देखिएगा। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, हमारे मन पर उन बातों का ऐसा असर पड़ता है कि जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर की पवित्रता, हमारे दिमाग की पवित्रता जो होती है वो क्या होती है, नष्ट होने लगती है। ठीक, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कहा गया है, तब आपको आप देखें तो यहाँ से यहाँ पर रेखा जो है वो यहाँ तक खींची हुई है, तो यहाँ से ओनली आपको यहाँ तक का ही अर्थ लिखना है और आपको पूरे गद्यांश का अर्थ नहीं लिखना है, नहीं आपका टाइम खराब होगा और नंबर केवल आपको उतना ही मिलेगा। ठीक, तो इसको आपको लिखना किस प्रकार है चलिए वो दिखाते हैं। संदर्भ लिखना हमने बता दिया है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है और फिर आपको क्या लिखना है कि शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि समाज में, यानी इस समाज में अनेक अनेक लोग इस प्रकार के होते हैं, यानी इस समाज में अनेक अनेक लोग इस प्रकार के होते हैं कि जिनके साथ थोड़ी देर के लिए भी, यानी उनके साथ यदि थोड़ी देर के लिए भी रह लिया जाए, रह लेने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पतन हो जाता है, यानी उनके जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक, पतन हो जाता है। ऐसे लोग उस थोड़ी सी देर में ही हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के सुनने लायक भी नहीं होती, यानी सामान्य व्यक्ति उन बातों को कभी सुन नहीं सकता, ऐसी बातें वो करने लगते हैं। ठीक, ऐसी बातों से व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं कि उससे उसके हृदय की पवित्रता जो होती है, अर्थात मन के अच्छे भाव जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार आपको इसकी व्याख्या लिख देना है। अब आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, और इस इस गद्यांश को आप जरूर से ज़रूर तैयार कीजिएगा 2022 के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने छांट कर लाया है कई वर्ष के क्वेश्चन पेपर से। ठीक, तो देखिए तीसरे क्वेश्चन को, किस बात को लोग सब जानते हैं, यानी किस बात को सभी लोग जानते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ढूंढेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखें तो लिखा है कि इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी हमारे दिमाग पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। ठीक, तो इसी को आपको आंसर में बदल करके लिखना है थोड़ा और यूनिक तरीके से। ठीक, और ढूंढना आंसर आपको गद्यांश से ही है। देखिए, भद्दे व अश्लील गीत जितने शीघ्र याद हो जाते हैं उतने शीघ्र कोई अच्छी बात याद नहीं होती, इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। ठीक, इस प्रकार यदि आप गद्यांश को लिखते हैं और इस गद्यांश का आप हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट आप इतने का पहला ले लीजिए और उसके बाद इतने का, और प्रत्येक स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने छांट कर लाया है। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो हमारे आप तक सबसे पहले पहुँचे।